नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सदन का हर दिन ऐतिहासिक होता है। 19वीं लोकसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव हुआ। बीते 2 दिनों से नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने पदों की शपथ ली है। बीते 10 सालों में सदन का जो स्वरूप हमने आपने देखा है, इस बार कुछ अलग दिखने वाला है, क्योंकि संसद में विपक्ष की अच्छी खासी संख्या है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी भी है और हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान भी है। ओम बिरला को दोबारा लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया। ध्वनिमत से इसका फैसला हुआ। पीएम मोदी ने उनकी शान में कसीदे पढ़े। इसके बाद राहुल गांधी का नंबर आया। आज हम इस वीडियो में जो जिक्र करेंगे वो राहुल गांधी का ही करने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी की आज पोशाक भी बदली हुई थी और उनका अंदाज भी अलग था। हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके भाषण और रैलियों में उमड़ी भीड़ भी कुछ यही कहानी बयां करती रही है। आज लोकसभा में राहुल गांधी कुर्ते में दिखे। काफी दिनों के बाद राहुल गांधी को इस पोशाक में लोगों ने देखा। राहुल गांधी को अक्सर सफेद टी शर्ट में ही देखा जा रहा था। उन्होंने सफेद टी शर्ट के मायने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो में समझाए थे और लोगों से सफेद टी शर्ट पहनने की अपील भी की थी। राहुल गांधी जब संसद में विपक्ष के नेता हैं, संविधान में लोकसभा के विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। राहुल गांधी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनको इस बार केवल कांग्रेस का ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व करना है। सबको साथ लेकर चलना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी एक परीक्षा राहुल गांधी ने आज पास कर ली है। लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव में जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करने से मना कर दिया, तो ममता बनर्जी को मनाने की जिम्मेदारी अंत में राहुल गांधी को दी गई। राहुल गांधी ने 20 मिनट तक ममता दीदी से फोन पर बात की और इस मामले को सुलझा लिया। अंत में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। ये बात भले ही हमें आपको सुनने में छोटी लग रही हो, मगर इसके मायने बहुत बड़े हैं। आज जब सफेद रंग के कुर्ते में राहुल सदन के अंदर दिखे तो सोशल मीडिया में भी राहुल के इस लुक की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि अब राहुल लोकसभा में लोगों की आवाज बनकर दहाड़ेंगे। ऐसा पहली बार नहीं था कि जब राहुल गांधी ने कुर्ता पहना हो। पहले भी वो कुर्ता पजामा पहने कई बार जो है नजर आए हैं, मगर इधर बीच वो अक्सर सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए दिखा करते थे। राहुल गांधी का आज का भाषण भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पीएम मोदी के बाद सदन में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इंडिया गठबंधन की ओर से बधाई दी, मगर इसके बाद उन्होंने जो बात कही वो आपका हमारा जानना जरूरी है। राहुल ने कहा कि मैं आपको पूरे विपक्ष और इंडिया ब्लॉक की ओर से बधाई देना चाहता हूं। यह सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज के अंतिम निर्णायक हैं। सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज बनता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और इस बार विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज का काफी ज्यादा प्रतिनिधित्व भी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि सदन अच्छी तरह से काम करे। यह बहुत अहम है कि सहयोग विश्वास के आधार पर हो। यह बहुत अहम है कि विपक्ष की आवाज को इस सदन में प्रतिनिधित्व करने का अनुमति दी जाए। राहुल ने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि विपक्ष को बोलने की अनुमति देकर हमें भारत के लोगों की आवाज को सदन में गूंजने दिया जाएगा। आप भारत के संविधान की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं एक बार फिर आपको और सदन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव जीता है। राहुल के इस भाषण से अंदाजा तो लग गया होगा कि मोदी सरकार के लिए अगले आने वाले 5 साल वो अब आसान नहीं रहेंगे, या यूं कहें कि वैसे नहीं रहेंगे जैसे 2014 से और 2024 तक रहे हैं। धन्यवाद। This house represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people.
And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much.